हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन दोस्तों एसएसटी सामाजिक विज्ञान का होने वाला है दोस्तों। आज के प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी के चुनिंदा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम 14 दिसंबर को होने वाला है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका समय बहुत कीमती है दोस्तों। एक एक प्रश्न को बड़े ही ध्यान से आपको देखना है। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। आज का पहला प्रश्न है, तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को किस रूप में जाना जाता था। बेलार, किसान, कैदी, सियर या दास। तो दोस्तों आपको बताना है, तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को किस रूप में जाना जाता था। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है। तो दोस्तों इसे बेलार के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए बेलार इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर। एक ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था। ग्राम भोजक, गृहपति, श्रेणी या बेलार। तो दोस्तों छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था तो गृहपति। ऑप्शन नंबर बी गृहपति इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो सेशन में नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था। संगमकालीन दक्षिणी भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था। ग्राम भोजक, कड़ैसियार, बेलार या उड़वार। प्रश्न नंबर 3, तो दोस्तों उन्हें बेलार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेलार। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया। जी हाँ दोस्तों, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने, स्कंदगुप्त ने, रुद्रदमन ने, अशोक महान ने। तो दोस्तों सुदर्शन झील का सबसे पहले निर्माण किसने करवाया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है इनमें से दोस्तों। पुहार, तोंडी, उरैयूर, कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर 5, तो संगमकालीन व्यापारिक नगर दोस्तों कौन सा नहीं है, दोस्तों ये कन्याकुमारी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कन्याकुमारी। प्रश्न नंबर 6, तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वाले को खाली जगह के रूप में जाना जाता था। किस के रूप में जाना जाता था दोस्तों। बेलार, किसान, कैदी, सियर या दास। तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वाले को दोस्तों क्या कहते थे दोस्तों, किसके रूप में जाना जाता था, ये किसान के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उन्हें किसान के रूप में दोस्तों जाना जाता था। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 है, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर खाली जगह के रूप में जाने जाते थे। जिनके पास दोस्तों कोई भूमि नहीं होती थी वो किस रूप में जाने जाते थे। कैदी, सियार, बेलार, किसान या इनमें से कोई नहीं। तो वो कैदी सियर के नाम से जाना जाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 पर। आज का दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है, देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को खाली जगह के रूप में जाना जाता था। किस रूप में। गृहपति, बेलार, ग्राम भोजक या दास। देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता था दोस्तों, तो उसे ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम भोजक के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ग्राम भोजक का कार्य करता है। भोजन का कार्य है। ग्राम भोजक का दोस्तों कौन सा कार्य है, गांव में टैक्स वसूली, न्यायाधीशों के रूप में कार्य करना और कभी कभी एक पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करना। ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों क्या कार्य है दोस्तों,
तो दोस्तों ये ए और बी दोनों इसके कार्य हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 10, लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लोहे का दोस्तों कब प्रयोग हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 3000 साल पहले दोस्तों लोहे का प्रयोग हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था? दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बेलार, उड़वार, कैडचार या आदिमई? प्रश्न नंबर 11, तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता है बेलार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बेलार। प्रश्न नंबर 12, उत्तरी भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता था, क्या कहलाता था? बेल्ला, ग्राम भोजक, ग्रामाचार्य, कैडसियार? प्रश्न नंबर 12, तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी ग्राम भोजक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक कहलाते थे, क्या कहलाते थे दोस्तों? सर्फ, गृहपति, जातक या आदिमई? उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक क्या कहलाते थे? तो ये कहलाते थे दोस्तों गृहपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गृहपति। प्रश्न नंबर 14 है, कई शिल्पकारों और व्यापारियों ने संघों का गठन किया जिन्हें खाली जगह के रूप में जाना जाता है? गृहपति, सभा, समिति या श्रेणी? तो दोस्तों उन्हें श्रेणी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर दोस्तों 15 है, भारतीय महाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ? 2500 साल पहले, 2800 साल पहले, 3000 साल पहले या 2200 साल पहले? प्रश्न नंबर 15, भारतीय महाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? तो दोस्तों ये 3000 साल पहले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वाले को क्या कहा जाता था? उड़वाल, बेलार, कैडसियार, ग्राम भोजक? प्रश्न नंबर 16 है, तो उसे उड़वाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, भरूच या बेरीगाजा क्या था? दोस्तों ये क्या था? एक नौका था, जहाज था, बंदरगाह या शहर? तो दोस्तों ये बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 पर। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष में हुआ? 2000, 3000, 4000, 5000? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 3000 साल पहले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर दोस्तों 19 क्या कहता है? तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो उसे बेल्ला कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 में। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन दास क्या कहलाते थे? उड़वाल, ग्राम भोजक, बेल्ला या आदिमई? प्रश्न नंबर 20, तो दोस्तों उसे अदमई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 21, भारत के उत्तरी क्षेत्र गांव का प्रधान क्या कहलाता था? सरपंच, पंच, ग्राम भोजक या उड़वार? तो दोस्तों इसे ग्राम भोजक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 22 है, मथुरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? यातायात, व्यापार, मूर्तियां बनाना या सभी? दोस्तों मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों ये सभी के लिए था दोस्तों, यातायात के लिए भी, व्यापार के लिए भी, मूर्ति बनाने के लिए भी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, 2500 साल पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे के औजारों में क्या शामिल थे? कुल्हाड़ियाँ, हलों के फाल, ये भी दोनों या कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें कुल्हाड़ियाँ और हलों के फाल, ये भी दोनों हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 दोस्तों है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक क्या कहलाते थे? गृहपति, उड़वार, बेलदार, आदिमई? प्रश्न नंबर 24 दोस्तों वो गृहपति कहलाते थे। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 25, निम्न में से बेरी गांजा से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी थी? हाथीदांत, गोमेद, रेशम व इत्र, उपयुक्त सभी? तो दोस्तों ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, बेरी गांजा से आयात होने वाली वस्तुएं कौन सी थी? तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, आहत सिक्के करीब कितने साल चले? 500, 200, 600, 400? दोस्तों ये 500 साल चले। प्रश्न नंबर 28, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उन्हें कैडिसियार कहा जाता था। उत्तरी भारत के स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता था दोस्तों? तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता था? उसे गृहपति। अधिकांश गृहपति जमींदार थे दोस्तों, बड़े, मध्यम, छोटे? तो दोस्तों वो छोटे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, छोटे। पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या आइवरी? तो वो सिल्वर के बने हुए थे। जिन लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी वे दूसरों के लिए काम करते थे, वे क्या थे दोस्तों? किसान थे, गृहपति, दास कर्मकार थे दोस्तों। कौन थे वो? दास कर्मकार। प्रश्न नंबर 33, रंगबेल का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो दोस्तों उसे किस लिए कहा जाता था? उसे ड्रेनेज के। प्रश्न नंबर 34, तमिल की प्राचीनतम रचनाएं कहलाती थी, क्या कहलाती थी? संगम साहित्य कहलाती थी दोस्तों। महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना था, मथुरा था, वाराणसी या इलाहाबाद? तो दोस्तों क्या था? ये वाराणसी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, दक्षिण में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था? मदुरै। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मदुरै था वहाँ पे। सबसे प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था?
तो सबसे प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्रश्न नंबर 38, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? पटना थी, थानेश्वर थी, मथुरा या फिर झांसी? तो दोस्तों ये मथुरा थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, ब्लैकूप किसके लिए प्रयुक्त था? नाली, कूड़ेदान, गुसलखाने, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये सभी के लिए था दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, मथुरा के अभिलेखों में किन का अभिलेख मिलता है? दोस्तों ये उपरोक्त सभी का मिलता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 41, शिल्पकार और व्यापारी के संख्या कहलाते थे? तो दोस्तों ये श्रेणी कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये रहे आज के टॉप 41 प्रश्न दोस्तों। आपको ये सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद।